युवा को बारिश डरा दे, वो युवा फिर नहीं है, फिर तब तो भगवान आपको नौकरी नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि बरसात में आप ड्यूटी छोड़ दीजिए। बात थोड़े हुआ, इसी बारिश में आपके देश के जवान सियाचिन ग्लेशियर से लेके जम्मू कश्मीर अलग अलग जगहों पर रेन कोट डाल के वो अपना असहला लेके ड्यूटी कर रहा है। हल्का बारिश होता है, क्लास में उपस्थिति 20%, 80% खुश हो जाता है, आज बारिश हुआ है, बढ़िया सब्जी चावल खाएंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि हम पटना में आए हैं, बारिश का मौसम है, थोड़ा बढ़िया सब्जी चावल खा लें। माफ करिएगा मेरे मित्र, हमारे जीवन का उद्देश्य है निरंतर प्रयास करना, निरंतर लगातार प्रयास करना। दुनिया में वही व्यक्ति अपने आप को सफल बनाया है जो कभी हारा नहीं हो, कभी डरा नहीं हो। पुरुषार्थ तो करना होगा और निरंतर करना होगा। ये बारिश हमें नहीं डरा सकती है, धूप हमें नहीं परेशान कर सकती है, ठंडा में हम बहाना नहीं बना सकते हैं। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, निरंतर आगे बढ़ते रहना। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से चाहते थे, और अर्जुन हमेशा संशय में जीता था, हमेशा सशंकित रहता था। फिर ललकारते हैं और कहते हैं सुन, संशय मनुष्य का नाश सुनिश्चित है। जो संशय में जीता है उसका कुछ नहीं हो सकता। तुम कर्म करते नहीं हो और रात दिन यही सोचते हो मेरा बैंक वाला पीटी होगा कि नहीं, एसएससी वाला होगा कि नहीं। आप लग कर तो देखिए, वो लड़का 26 साल के उम्र में मुंबई को छोड़ के आता है और 20 से अधिक रिजल्ट देके एनटीपीसी ज्वाइन करता है और सीजीएल के मेंस लेकर आया है और ताल ठोके हुए हैं कि सीजीएल में ही ज्वाइन करेंगे। ये क्या है? मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाबों को हकीकत में बदलने का जो जज्बा होता है, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। आज का युवा पीढ़ी 99% निगेटिविटी का शिकार है, 99%। लॉज में जाइए, हॉस्टल में जाइए, घर में जाइए, कमरे में जाइए, कोचिंग में जाइए, क्लास में जाइए, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, प्लेन में जाइए, केवल नकारात्मक बात करता है। इस नकारात्मकता के बीच में एकमात्र प्रकाश का किरण ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ है, जहां हमेशा सकारात्मक की बात कहता है। अंतिम स्टेज पर भी खड़ा है, उसको भी कहता है हिम्मत हारना मत छोड़ना, तुम कदम बढ़ाओ, मंजिल मिलेगा, और मिलता है। बेहतर बनाने का तरीका है कि निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि बारिश आया, युवा मंडल जाएं नहीं जाएं, अरे भाई बगल वाला का छाता ले लीजिए। इतनी बारिश में अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते, सुबह एकदम राइट टाइम आपका ड्यूटी का टाइम है, उस समय बारिश शुरू हो जाएगा, आप जाएंगे कि नहीं? ईश्वर तो यही देखते हैं कि आपकी पात्रता कितनी है। अब बारिश हुआ भैया, लॉज में दुबक गए, किसी का अगल बगल से छाता ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, भाग। पुरुषार्थ तो करना होगा और निरंतर करना होगा। ये बारिश हमें नहीं डरा सकती है, धूप हमें नहीं परेशान कर सकती है, ठंडा में हम बहाना नहीं बना सकते हैं। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, निरंतर आगे बढ़ते रहना। वो कैसे होगा? यहाँ से ज्ञान दे देने से होगा। युवा को बारिश डरा दे, वो युवा फिर नहीं है, फिर तब तो भगवान आपको नौकरी नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि बरसात में आप ड्यूटी छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए कल के डेट में आप डॉक्टर हो गए, बारिश होने लगा, हॉस्पिटल से फोन आ रहा है, आइए भाई मरीज एकदम पेशेंट एकदम निगेटिव सिचुएशन में है, ऑपरेशन करना ही होगा, बिना ऑपरेशन के नहीं। फोन करिएगा, सुनो ना बारिश हो रहा है। ये कोई बात थोड़े हुआ, इसी बारिश में आपके देश के जवान सियाचिन ग्लेशियर से लेके जम्मू कश्मीर अलग अलग जगहों पर रेन कोट डाल के वो अपना असहला लेके ड्यूटी कर रहा है। इसी बारिश में आप देखिए, आपके पिताजी घर से निकल के, अरे अभी शाम में हो रहा है, लेकिन इतनी ही बारिश में भूल जाते हैं कि बिजली कड़क रहा है, बिजली शरीर पर गिर जाएगा, क्या होगा? खेतों में जाके धान की बुरा रोपाई करते हैं। इतनी इससे अधिक बारिश में हम तो निवेदन करेंगे कि आप पटना में हैं, आपको कैरियर बनाना है, रेगुलर पढ़ाई करना है, आप छाता जरूर रखिए। आप सब लोगों से निवेदन करेंगे, आपको क्लास जाना रहेगा, इसीलिए देखिएगा हल्का बारिश होता है, क्लास में उपस्थिति 20%, 80% खुश हो जाता है। माफ करिएगा मेरे मित्र, हमारे जीवन का उद्देश्य है निरंतर प्रयास करना, निरंतर लगातार प्रयास करना। दुनिया में वही व्यक्ति अपने आप को सफल बनाया है जो कभी हारा नहीं हो, कभी डरा नहीं हो। डर किस बात का? न कुछ लेके आए थे, डर इस बात का रहता कि ऊपर से आते समय कम से कम 2-3 ट्रक लेके आए होते, कि भाई 2-3 ट्रक लेके आए हैं, धीरे धीरे घट रहा है, पूरा खत्म हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है।
न लेके आए थे न लेके जाना है, फिर डरे हुए हैं भैया नौकरी नहीं होगा तो क्या करें। सांस मत लीजिए, नौकरी नहीं होगा। पहले क्यों नौकरी नहीं होगा सोच लिए। आज का युवा पीढ़ी 99% निगेटिविटी का शिकार है। 99%। लॉज में जाइए, हॉस्टल में जाइए, घर में जाइए, कमरे में जाइए, कोचिंग में जाइए, क्लास में जाइए, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, प्लेन में जाइए, केवल नकारात्मक बात करता है। इस नकारात्मकता के बीच में एकमात्र प्रकाश का किरण ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ है, जहां हमेशा सकारात्मक की बात करता है। अंतिम स्टेज पर भी खड़ा है, उसको भी कहता है हिम्मत हारना मत छोड़ना, तुम कदम बढ़ाओ मंजिल मिलेगा, और मिलता है। एक भाई हमारे यहाँ मुंबई में काम करते थे, अभी उनका फाइनल सिलेक्शन एनटीपीसी में हुआ है और सीजीएल का मेंस भी दिया है। मुंबई में काम करते थे। मुंबई में काम करते करते उन्होंने, रंगीन दुनिया है मुंबई की, कई को बेचारा खुश हो गया, हम मुंबई चले। मुंबई में काम करते समय उसने देखा कि हम यहाँ 14 घंटा मेहनत करते हैं और 14 घंटा के बाद 20,000 मिलता है, वो भी महीना का अंत होते होते तबाही हो जाता है, खाने पीने में भी नहीं बचता है। मुंबई भाई महंगा शहर है, वहाँ एक से एक लोग, बड़े बड़े हस्ती वाले लोग, फिल्म इंडस्ट्री पूरा अपना सब कुछ है। वो 26 साल के उम्र के बाद मूड बनाया कि अब हमको पढ़ना है। सोचिए, आपका तो उम्र अभी किसी का 16, 18, 20, 22। युवा प्रकोष्ठ के भाई की घटना बता रहे हैं, और वो था बाहर का भाई। युवा प्रकोष्ठ के लेक्चर को सुन के वहां मुंबई से उन्होंने लेक्चर सुना कि मनुष्य ठान ले तो कुछ भी कर सकते। बेचारा 26 बरस के उम्र में ठान लिया कि नहीं, हमको जाना है और हमारा पटना में तैयारी शुरू करना है। आप लोग 26 बरस के उम्र में सोचते हैं अब नहीं होगा, 2 साल न बचा है, 28 साल में तो एक्सपायरी का लेवल लग जाएगा। वो लड़का आता है 2017 में इसी पटना में, और 17 से तैयारी शुरू करना शुरू कर देता है। 17, 18 पूरा एकदम जम के तैयारी करता है। थोड़ा सा जो ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी जो रिजर्वेशन होता है, उसके चलते 26 साल जनरल, 28 साल जो होता है वो 32 साल था या 30 साल था, ऐसा ही कुछ था। 2 साल का आरक्षण वाला पीरियड मिला था। इतना ईमानदारी से मेहनत करता है कि 20 रिजल्ट देता है। कितना रिजल्ट? 1-2 रिजल्ट नहीं देता है, 20 रिजल्ट मारता है। 20 रिजल्ट, इसको कहते हैं मनोबल, इसको कहते हैं। पीटी से शुरू करता है, मतलब 17 पूरा और 18 के मिड से रिजल्ट देना शुरू करता है। और देना जब शुरू करता है तो पीटी, मेंस, दुनिया जहान। आज उस लड़के का फाइनल सिलेक्शन एनटीपीसी में हो गया है। वो कोलकाता में कोलकाता में सियालदा ज्वाइन किए हुए हैं, सियालदे में जाके ज्वाइन किया हुआ है वो लड़का। ये क्या है भाई? ये जो अध्यात्म की शक्ति आपके मनोबल को मजबूत बनाती है, यही तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन भी आपके तरह खाली चावल दाल चोखा खा के सुतल रहता था। जब कहते थे लड़ाई करो, लड़ाई किससे करना है, वो तो हमारे चचा हैं, लड़ाई करो नहीं हो सकता है। हम लोग भी यहाँ से कहते हैं पढ़ाई करो, सिलेबस नहीं समझ में आता है भैया, पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। 20 मिनट ध्यान की बात कहा जाता है, करिएगा तब ना। जीवन क्या है? संघर्ष है। जीवन इसके अलावा कुछ नहीं है। आप अगर ये सोच लिए हैं कि जीवन आराम है, विश्राम है, खुशहाली भरे जीवन कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब जाकर देखिए उन बड़े लोगों का जो बड़े व्यवसायी हैं वो भी छटपटा रहे हैं। उनको भी जाकर देखिए जो सफल व्यवसायी हैं वो भी छटपटा रहे हैं। उनसे भी जाकर मिलिए जो सफल पदाधिकारी, आप तो अभी तैयारी कर रहे हैं। भैया रेलवे में हो जाता, भैया एनटीपीसी में हो जाता, भैया एसएससी में हो जाता, मेडिकल में हो जाता, आईआईटीएन बन जाते। जाइए मिलिए उन आईआईटीएन लोगों से जिनका सफलता भी मिल चुका है, पैकेज भी मिल रहा है। उनकी भी स्थिति देखिए, हताश, निराश, उदास। 42 लाख के पैकेज दिया है महाराज। 42 लाख के पहले मजा लेबे नहीं कि आप सोच रहा है 1 करोड़ 42 लाख वाला में जाए। वो भी आगे बढ़िए। आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट होता है, 4 करोड़ का पैकेज मिला तब भी उदास है। पूछिए उससे भैया काहे है उदास है?
हमारा रूममेट था ना, उसको 4.5 करोड़ का पैकेज मिल गया। धन्य है महाराज, यही अर्जुन किया करते थे। लड़िए नहीं, किससे लड़े? चचा है, फुप्पा है, मौसा है, हम नहीं लड़ेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, ये सब दुनिया में मोह माया है, ऐसे मत सोचा करो, थोड़ा सा पॉजिटिव हो, अपने आप को अध्यात्म के रास्ते पर चलाओ। मनुष्य का एक ही चीज है कि वो सत्कर्म के राह पर चलते हुए अपने कार्यों को एकदम संपन्नता पूर्वक करता चला जाए, ईमानदारी पूर्वक करता चला जाए। जिस प्रकार आपको आपके पेरेंट्स ने यहाँ भेजा, और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। कई ऐसे परिवार के यहाँ भाई लोग हमारे सामने बैठे हैं जिनके पिताजी की आर्थिक स्थिति 10,000 भी नहीं है, और कई तो ऐसे हैं जिनके पिताजी का हैंड टू माउथ स्थिति है। अगर एक दिन नहीं कमाए तो उनके घर की रोटी दाल नहीं चलती है। फिर भी वो कभी हारते हैं, कभी थकते हैं, कभी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। जब भी आप मायूस होते हैं, उदास होते हैं, हताश होते हैं, कहते हैं तुम धैर्य रखो ना, हम है ना, हम तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, हम पैसा भेजेंगे, तुम पढ़ाई का केवल ख्याल रखना। कई ऐसे परिवार के बच्चे हैं जिनके पिता की तबीयत खराब है और वो समय से 2 वक्त की दवा नहीं खाते, लेकिन महीने का पैसा अपने बच्चों को जरूर भेजते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहता है अच्छा ये बात बताइए, आप साथ है, युद्ध लड़िएगा? भगवान कहे नहीं, हम क्यों युद्ध लड़ेंगे, लड़ना तो तुम ही को होगा। अर्जुन कहता है तब लगता है कि सब मामला गड़बड़ है, आप कभी भी नहीं लड़िएगा, हम मरने लगेंगे तब भी नहीं लड़िएगा। कहना फिर मूड बनाते हैं, पूरा झाड़ पोंछ होता है, जैसे आप लोगों का हम लोग करते हैं, मूड में आ जाता है ना, पढ़ के दिखा ही देंगे। जैसे ही युद्ध के मैदान में जाता है, देखता है वहां और हताश हो जाता है, कहता है हमसे नहीं होगा। फिर ललकारते हैं, वहां क्लिष्ट कहते हैं, क्लिष्ट, क्लिष्ट शब्द जाके खोज लीजिएगा, नपुंसक होता है क्लिष्ट मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्लिष्ट तक कहे कि तू नपुंसक है, तू कुछ नहीं कर सकता है। अरे भाई, जिसके परिवार में जिसकी पत्नी को इतना अपमानित किया गया, जिसको ऐसे किया गया, वो भी आके कहता है हम नहीं करेंगे, और तुम क्या मारोगे, हम सबको मार चुके हैं, तुम्हारी हैसियत क्या है। फिर तैयार होकर कहता है अच्छा अंतिम एक बात बताइए, युद्ध हम ही न जीतेंगे? कहे कि ये नहीं पता है, जीत हार हमारे हाथ में का है, हमारे हाथ में तो कर्म है, होगा कि नहीं होगा। यही बात तो अर्जुन भी पूछते थे कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर ये मन में आता है कि मेरा नहीं होगा, 100% नहीं होगा। जहां मन करे लिख के रख लीजिए, जिस कॉपी किताब में मन करे, आपके मन में ये बार बार भाव आ रहा है मेरा लगता है नहीं है हो पाएगा, नहीं, 100% नहीं होगा। गाली देते हुए, समझाते हुए, कई तरीकों से गार्जियन अपने बच्चों को चाहता है कि होनहार बनाए। बच्चा सोचता है मेरे पिताजी मुझे गाली दे रहे हैं। अरे पिता तुम्हें गाली नहीं दे रहे हैं, वो उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा आया जिससे उन्होंने अपशब्द निकला। वो पिता तो चाहता है कि पूरा जीवन मेरा बेटा राजकुमार बन के रहे। पिता तो चाहता है मेरी बेटी के जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो, हमेशा खुशहाली रहे। पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कभी जीवन में किसी भी कष्ट के कारण आंखों से आंसू गिराए। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से चाहते थे, और अर्जुन हमेशा संशय में जीता था, हमेशा सशंकित रहता था। फिर ललकारते हैं और कहते हैं सुन, संशयी मनुष्य का नाश सुनिश्चित है। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाबों को हकीकत में बदलने का जो जज्बा होता है, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। गायत्री मंत्र क्या, आप सोचते हैं गायत्री मंत्र जप लेंगे मन में शांति मिलेगा। कई को आता है, कब पूछते हैं हम लोग भैया युवा मंडल में क्यों आए, शांति के लिए आए। युवा जवानी में कहे कि मुझे शांति चाहिए, वो युवा नहीं बुढ़ा है। इस जवानी में तो क्रांति चाहिए, शांति तो बुढ़ापे की चीज है।
जब हाथ पैर नहीं चल रहा है, ज्यादा बकबक करिएगा, घर वाला डांटेगा, उस समय थोड़ा सा इसको बंद कर लीजिए, शरीर तो शांत हो ही गया है। जवान को जवानी में क्या चाहिए? क्रांति चाहिए। वाई आई एम इन पटना। मैं पटना में क्यों हूं? इसलिए नहीं हूं कि माता पिता का पैसा लेके और केवल एक एक दिन समय काटूंगा। हम पटना में इसलिए हैं कि केवल मेरी अरमान नहीं है कि मैं सफल बन जाऊं, मेरे माँ बाप के सपने हैं। उन्होंने कई रातें मुस्कुरा के मुझे गोद में सुलाया, सिर को सहलाया, और जब मैं पटना लौट के आया, घर से पटना आने लगा पढ़ाई के लिए, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें चमकता हुआ एक सपना था। मेरा बेटा जाएगा पदाधिकारी बन के आएगा, मेरी बेटी जाएगी सफल बन के आएगी, मेरे जीवन का जिगर का टुकड़ा जाएगा और मेरे जीवन में जो भी कष्ट है उसको दूर करने के लिए सफल पदाधिकारी कर्मचारी बनकर आएगा। पहली बार आपने कोचिंग में एडमिशन लिया, आप पढ़ने बैठते थे, उस क्लास में आपको सबसे पहले याद आया कि आते समय मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा के और धीरे से कहा था कान के पास, बेटा पापा का इज्जत रख लेना, परिवार का इज्जत रख लेना। आप एक जिम्मेवार नागरिक बन के अपने घर से निकल के आए थे कि ये मेरे सपने नहीं है, ये मेरी खुशियां नहीं है, ये मेरे परिवार की खुशियां है, और परिवार की खुशियों के लिए मुझे अगर रात दिन मेहनत करना पड़े तो मैं ईश्वर से मांगूंगा, प्रार्थना करूंगा, हे मालिक मुझे इतनी शक्ति देना, मेरे जीवन में इतना पॉजिटिव थॉट भर देना कि मैं रात दिन मेहनत करूं, क्योंकि ये मेरा सपना होता तो 19-20 कर सकते थे, ये तो मेरे उस धरती के भगवान का सपना है जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। ये तो उस माँ की ममता का सपना है जिसने कंधों पर बैठाकर मुझे दुनिया दिखाई थी। जिस दिन आपने अपनी भावनाओं को अपने माँ बाप के भावना से जोड़कर और अपने कदम को ईमानदारी से आगे बढ़ा दिया, आप अपने परिवार के बेटा के रूप में श्रवण हो, आप श्रवण हो, आप अभिमन्यु हो, आप विवेकानंद हो, आप भगत सिंह हो, आप चंद्रशेखर आजाद हो, क्योंकि आपके हौसले में क्रांतिकारी विचार आ गया, आपकी बुद्धि में सद्बुद्धि आ गई, आपके जीवन में सकारात्मक सोच आ गया। मेरे मित्र, इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। ये जब आता है माए रंग दे बसंती चोला, इतना मुस्कुराने के लिए रास्ते खोल देता है, द्वार खोल देता है कि संघर्ष के सोपान पर कठिन परिश्रम करने वाले पिता की पुरुषार्थ हृदय में आच्छादित हो जाती है, हृदय में बैठ जाती है। जब कभी आलस और मन हताश और उदास होता है, उस पिता की प्रति छाया दिखती है और मन में यह प्रश्न आता है कि मेरे 55 साल के पिता, मेरे 60 साल के पिता, मेरे 65 और 70 साल के पिता अगर संघर्ष कर सकते हैं तो मैं 18 साल की उम्र में धरती और आसमान को लड़ा दूंगा। इतनी ताकत आपकी जवानी में है। इसका नाम भारत का अध्यात्म है, इसको भारत का अध्यात्म कहते हैं। वासना से उपासना का अगर सफर तय करना है तो आप अध्यात्म को अपने जीवन में अपना लो। उससे बड़ा हीरो कौन है जो हर क्षण भले कहीं रहे, छत्र छाया बन के अपने विचारों से आपके साथ खड़े मिलते हैं, आपके पास खड़े मिलते हैं। विवेकानंद जी के जीवन में भी संघर्ष आया, हताश हो गए, उदास हो गए। ठाकुर बुलाते थे, रामकृष्ण परमहंस भी विवेकानंद को बुलाते थे, बाबू आ जाओ। विवेकानंद कहते थे मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरी बहन की शादी करना है, मेरे पिताजी नहीं है, माँ अकेली है, मैं क्या करूं। मनुष्य की बुद्धि इतना दुर्भावना का शिकार होती है कि कभी ईश्वर में लगता नहीं है। आप जब जब उपासना करने बैठिएगा आपका मन भटकता है, आपका मन भागता है। परमात्मा जल्दी किसी को सटाना नहीं चाहते, अपने पास बैठाना नहीं चाहते, परीक्षा लेते हैं। स्वामी जी की भी परीक्षा हो रही थी, उस समय वो नरेंद्र थे। फिर कभी पता चला कि ठाकुर आए हुए हैं, वहां जाकर नरेंद्र मिलते हैं। मिलने के बाद स्वामी जी कहते हैं आ जाओ, नरेंद्र कहते हैं नहीं अभी समय नहीं है। फिर विवेकानंद जाते हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास, ठाकुर कहें आ जाओ, जाते हैं। अंत में अब कहते हैं ठाकुर जाओ, नौकरी चाहिए माँ से मांग लो। अंदर विवेकानंद जाते हैं, माँ काली के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं मुझे भक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो। फिर निकल के बाहर आते हैं। ठाकुर कहते हैं तुम इसके लिए नहीं आए थे, तुमको नौकरी चाहिए, नौकरी लो, जाओ अंदर। फिर जाके कहते हैं भक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो। फिर ठाकुर भेजते हैं। अंत में ठाकुर का पैर पकड़ के कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई है, आप जो चाहिएगा जैसे चाहिएगा मैं तैयार हूं। और वो साधारण सा नरेंद्र जो अपने ग्रेजुएशन पर अपने आप को समझते थे कि मैं ग्रेजुएट नौजवान हूं, उस समय का
मुझसे बड़ा कौन है। और जब गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं तो विवेकानंद के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये ताकत होती है भारत के अध्यात्म का।